राजपत्रित क्लास 1 अधिकारी हैं, वो आज से 2 महीने पूर्व 10 तारीख को यहाँ पर अपना चिकित्सीय कार्य कर रहे थे। ओपीडी में बैठे हुए मरीज़ देख रहे थे। उसी समय कोई मरीज़ से उनका विवाद हुआ तो उनके परिजन, उनके साथ में बहुत सारे लोग आकर इनको जान से मारने की धमकी देने लगे और बोले तुम बाहर निकलो और तुम्हें गाड़ी से कुचल के मार डालेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब इन्होंने अपने घर वालों को सूचित किया और बाकी चीज़ें की तो उन्होंने ये बोला कि आप एटलीस्ट पुलिस थाने जाकर अपना आवेदन दे आओ। तो इन्होंने एक शिकायती पत्र बनाकर आवेदन वहाँ सिटी कोतवाली थाने में दे दिया। पर वहाँ जाके जब इनको जानकारी लगी कि भाई इनके अगेंस्ट तो FIR हो ही गई है, तो ये बड़े दुखी हुई और अपने माताजी पिताजी को फ़ोन करके यहाँ बुला लिया। तो अब जब ये जानकारी अभी तक इन्हें लगा कि जो इन्होंने शिकायती आवेदन दे दिया है उस पर पुलिस वालों ने इनकी तरफ से भी FIR कर दी होगी सिटी कोतवाली थाना पर। आज 2 महीने बाद इनको अचानक से कोर्ट से समन आता है कि आपको कोर्ट में पेशी के लिए आना है और जो है आपका जमानती कार्रवाई होने वाली है। जब ये कोर्ट गए आज 2 महीने बाद तो ये पूरा परिवार परेशान हो गया। तब इन्होंने बाकी चिकित्सकों से सहयोग मांगा कि भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे 3 दिन से नींद नहीं आ रही है, मैं परेशान हो गया हूँ। इन्होंने अपना काम धंधा सब छोड़ दिया, छोटी बच्ची है इनकी एक, वो भी मतलब सब पूरा परिवार परेशान है। तब ऐसी स्थिति में बाकी चिकित्सीय परिवार इनके साथ आया है कि भाई अगर कोई इस तरह के राजपत्रित अधिकारी पर शासकीय कार्य करते समय कोई शिकायती आवेदन आता है तो कम से कम एक प्रॉपर जांच की प्रक्रिया हो, उसके बाद FIR की जाए। अन्यथा ऐसे 150 मरीज अगर डेली देखे जाएंगे तो हो सकता है 10 मरीजों को शिकायत हो, तो निराधार तरीके से 10 लोगों की शिकायतें रोज होंगी। ऐसे 300 FIR एक डॉक्टर पर प्रति महीने दर्ज हो जाएंगी। आज आपने क्या किया? तो आज हमने एक आवेदन दिया है जिसमें पूर्व न्यायालय के प्रकरणों का भी उल्लेख किया गया है एवं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के GAD प्रशासन से जो ऑर्डर्स निकले हैं जिनमें स्पष्ट गाइडलाइंस हैं पुलिस अधिकारियों के लिए कि किस तरह से शासकीय कर्मचारी के लिए अगर कोई FIR दर्ज होती है उसमें जांच प्रक्रिया करी जाए। इसके लिए प्रॉपर मापदंड दिए गए हैं, किस तरह से कार्य करना है इस बारे में बताया गया है। तो ये चीज़ें जो है हमने अपनी तरफ से अभी सिविल सर्जन महोदय को दी है। हम कलेक्टर महोदय के पास भी जा रहे हैं, हम SP साहब के पास भी जाएंगे अपनी समस्याएं लेकर। हमारे डीन साहब ने भी एक लेटर जो है इस संबंध में थाना प्रभारी महोदय एवं अधीक्षक महोदय ये अपने SP साहब को लिखा है, जिसमें उन्होंने निवेदन किया है कि आप एक पक्षीय कार्रवाई ना करें, अगर कार्रवाई करना है तो दोनों पक्षों की FIR लिखें और कम से कम जांच करके लिखें, तो इससे सत्य तो सामने रहेगा। अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, यदि आप लोग को नहीं मिलता तो क्या? जी बिल्कुल, अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम पहले तो न्यायालय की शरण में जाते हुए आगे जो भी आंदोलन जैसा कदम उठाना पड़ेगा तो वो हमें करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो जाएगी। हम पहला प्रयास तो अपना कार्य करते हुए निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उनको सुन लिया जाए, लेकिन अगर नहीं सुना जाता है, नहीं कुछ होता है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन रह नहीं जाता कि फिर हमें आंदोलन की तरफ बढ़ना पड़ेगा। क्या नाम है सर आपको और क्या पद है? मैं डॉक्टर अनुराग जैन, विभागाध्यक्ष सर्जरी विभाग, नोडल अधिकारी जिला चिकित्सालय।